गुड मॉर्निंग ऑफ क्लास 8। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। Expressions and special products। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स में कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहने का मतलब है 0, 40.369, 2/3। ये सारे क्या हैं? ये है कांस्टेंट वैल्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये डेफिनेशंस मैंने शुरू से बोलता आया हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें और स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशंस और विद एग्जांपल्स ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग लिख रहे होंगे। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये होता है किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मान लीजिए 2xy + 3, दिस इज अ वेरिएबल x and y, this is a constant value, and the combination of constant value and variable with expression with आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसी के बाद हम चर्चा करते हैं टर्म क्या होते हैं। टर्म दैट इज कहने का मतलब ये अलग इंडिविजुअल 2xy, ये क्या हो गया? टर्म। ये 3 भी क्या हो गया? टर्म। 3 भी टर्म हो गया, 2x + y भी टर्म हो गया। ओके, और लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? ये लाइक टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए -6x² और दूसरा है -2yx²। ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब है अगर x² इधर है तो x² इधर भी है, y इधर है तो y इधर भी है। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म क्या हो जाएंगे? जैसे 2xy - 6x² और +3y²x। ये सारे क्या हैं? ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा टर्म जो एक जैसा नहीं है कांस्टेंट को छोड़ के। एक्स वाई इसमें है, इधर x² y है, तो y² x² डिफरेंट है, दैट इज अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। बात समझ? कोफिशिएंट का पता ही होगा कि वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट होता है, नंबर होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। मान लीजिए x एक वेरिएबल है, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 क्या हो जाएगा? 2 इज कोफिशिएंट। 2 क्या हो जाता है? कोफिशिएंट हो जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मोनोमियल्स? मोनोमियल्स मतलब है सिंगल। मोनोमियल्स मतलब है सिंगल वैल्यू, सिंगल टर्म। ठीक है, दैट इज 4x² इज अ मोनोमियल, -3x इज अ मोनोमियल। ठीक है, बायोनोमियल का मतलब है, बायोनोमियल का क्या मतलब हुआ? बायोनोमियल्स का मतलब है 4x² + 3, जिसमें 2 टर्म हो तो बायोनोमियल्स कहते हैं। ट्रायनोमियल्स क्या होता है? जिसमें 3 टर्म हो, लाइक x² + y² + 2। ये 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रायनोमियल्स का एग्जाम्पल्स है। मोनोमियल्स का एग्जाम्पल ये है और बायोनोमियल्स का एग्जाम्पल ये है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो? ओके, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुत सारे, विच हैविंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ
ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी लिखे जाते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है अगर हम ये बोल दिया जाए तो ये वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई और एक्स एक्स के टर्म है ना, एक्स इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल कितने हैं, एक्स एक ही तो है वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, ये क्या होगा, सिंगल वेरिएबल्स। ठीक है, सिंगल वेरिएबल हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसमें एक्स टर्म है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स दैट मीन्स एक ही टर्म है, वो एक ही वेरिएबल है जो कि एक्स है। अगर हम इस तरह से होता एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी, अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सिंगल वन वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल्स है, टू और मोर वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टू और मोर वेरिएबल्स पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स। अभी तो फिलहाल एक एक्स का टर्म है, एक वाई का टर्म है, तो एक्स और वाई वेरिएबल हैं, यहाँ दो टर्म लिखे हैं, इसलिए उसको टू वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको पॉलिनोमियल टू वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल कह सकते हैं। बात समझ में आई, वेरी गुड। ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक एडिशन करना है, आसान है एडिशन, बस इसी तरह से आपको भी करना होगा। ऐड क्वेश्चन नंबर यानी ऐड क्या करना है आपको, ऐड मान लीजिए क्या ऐड करना है, -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा -11/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कॉमा 7x स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमा 2y3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो इन सबको ऐड करना है, तो एडिशन के लिए वन में माइनस इम्प्लाइज दैट -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म है प्लस -11/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसी तरह लिखेंगे, प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो सब में कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी कॉमन कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट -x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने कॉमन कर दिया, तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी डेफिनेटली 11/5। ठीक है, प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा 7 और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। बात समझ, ये हो गया 2y। ओके, तो इम्प्लाइज दैट -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1 ये बटे 1 है, ये बटे 1, और इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ 15 एलसीएम ले लिए तो फाइन कितने 15 को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 15 5 75 और इधर यहाँ 5 इधर 15 को लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से इधर भी और 3 से इधर भी, तो 11 3 33 माइनस 1 इधर यहाँ 1 है, 50 से मल्टीप्लाई 15 7 105 और माइनस 3 ऑलरेडी है, 15 से के बराबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 3 5 से 50 5 2 10, बहुत आसान है। इम्प्लाइज दैट -x स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू में, अब यहाँ पे अब देखो प्लस वैल्यू एक साइड माइनस वैल्यू एक साइड, 75 प्लस 73 -105 प्लस 10 अपॉन 50 इम्प्लाइज दैट -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, 75 प्लस 33 538 7 प्लस 3 108। ओके, और ये कितना हो जाएगा, -105 और 10 1015 अपॉन 15। ओके, इम्प्लाइज दैट x, अब ये -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -108 -105 115, तो यानी हो जाएगा -7 अपॉन 15। इम्प्लाइज दैट
माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 7/15। और कैसे लिख सकते हैं आप 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 15। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? ये आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप इसको इस तरह से कांस्टेंट भी एक साथ ले सकते हो, यानी 7/15 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर वही सही है, जो भी सही है दोनों आंसर है, ये भी सही है ये भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा, और एक और क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ और बाकी आप ट्राई करिएगा। बहुत आसान है, सिंपल सा है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम माइनस सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -7x स्क्वायर वाई फ्रॉम -9x स्क्वायर वाई। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से सब करना है। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे, दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब जो है फ्रॉम के इधर साइड जो वैल्यू है उसको आप पहले लिखोगे, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, और फ्रॉम की जो लेफ्ट साइड है उसको सेकेंड, और माइनस लगा लो। तो फ्रॉम के राइट साइड वैल्यू को पहले लिखोगे, यानी -9x स्क्वायर वाई, ओके, और फिर माइनस साइन लगाओ और माइनस दूसरे वैल्यू क्या है? -7x स्क्वायर वाई। ओके स्टूडेंट्स, -9x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 7x स्क्वायर वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो इन दोनों में देखो, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो -x स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया, -x स्क्वायर वाई कॉमन ले, तो ये माइनस ले यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -x स्क्वायर वाई, 9 में से 7 क्या? 2, प्लस दैट -2x स्क्वायर वाई। दिस इज योर आंसर, 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर वाई, यही हो जाएगा आंसर। बात समझिए, इसी तरीके से आपको करना है। होमवर्क नोट कर लीजिए, पेज नंबर 65, एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th and 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th and 6th पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।